कौन करेगा किसको फेल, क्योंकि बहुत रोमांचक है अंता का चुनावी खेल। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको राजस्थान। मैं नंदिता आपरे साथ। देश में जीतो रोचक बिहार को चुनाव बन रही है, ब्यूं कई ज्यादा रोचक अब राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव बन तो जा रही है, क्योंकि अंतारा चुनावी मैदान में कांग्रेस का बागी के बाद में बीजेपी का बागी मैदान में उतर चुका है। तो अब मैदान में दो बागी हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र संघ पूर्व महासचिव नरेश मीणा दंगल में उतर गया है। अब बीजेपी का नेता और पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल पार्टियों टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में पर्चा दाखिल कर दिया। नरेश और रामपाल दोनों कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों की चुनौती बढ़ा दी है, क्योंकि नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल दोनों ने विधानसभा चुनाव लड़ने को अच्छो अनुभव है। रामपाल मेघवाल साल 2013 में 12-18 विधानसभाओं बीजेपी का टिकट पर विधायक निर्वाचित हुआ है। रामपाल मेघवाल 2013 में बीजेपी का टिकट पर 20,600 मतों से जीत हासिल करी। पार्टी बाने 2018 और 2023 में टिकट नहीं दियो तो नाराज हुए रामपाल निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। मैं अनुसूचित जाति हूं, बैठे भी वर्ग का 60,000 मतदाता है। बात नरेश मीणा की करा तो वे 2023 में बागी हुई, 2 चुनाव लड़िया और हजारों वोट हासिल करया, जो कांग्रेस को खेल खराब हुई। क्यों दोनों ने अनुभव कांग्रेस और बीजेपी ने चुनौती को सामना करना पड़ी। दोनों दल अब खुदरा इलेक्शन वॉर रूम में रणनीति तैयार कर रहा है कि किया ई उपचुनाव में बागियां के प्रभाव ने कम करो जावे। अंता सीट रो राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रियो है। लाला 2 दशका में आ सीट कदी कांग्रेस तो कदी बीजेपी रे पास रही है। 2008 और 2018 में प्रमोद जैन भाया जीत दर्ज करी, जबकि 2013 में प्रभुलाल सैनी और 2023 में कंवरलाल मीणा विजय रिया। पर इस बार चुनावी समर बागिया के मैदान में आने से कुछ अलग ही संकेत दे रही है। अंता सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ी मानी जा रही है, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव में कंवरलाल मीणा कांग्रेस का दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया ने 5,000 ज्यादा वोट से हराया है। कंवरलाल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का करीबी भी माना जाता है। बड़े कांग्रेस के लिए और उपचुनाव संगठन की साख से जुड़ी हुई है, इसलिए कांग्रेस हर हाल में चुनाव जीतना चाह रही है। एक रोचक बात अंता विधानसभा से जो जुड़ी हुई है वह है कि यह सीट जनरल वर्ग की है, पर 18 बड़ो वोट बैंक निर्दलीय ने आकर्षित करे। अटे 4 जातियां यान की है जो बड़ी संख्या में है और कोई भी चुनाव का नतीजा ने बदलने की ताकत रखे। राजनीतिक जानकारा को कहना है कि अंता में जाति ही जीत को सब बड़ो फैक्टर है, और जिस जातिगत गठजोड़ का पक्ष में हवा चाली भी उम्मीदवार रा सिर पर जीत रो ताज सजे। अंता विधानसभा में करीब 2.25 लाख मतदाता है, जिनमें माड़ी समाज का लगभग 40,000 मतदाता है। दूसरा नंबर पर अनुसूचित जाति है, जीरा 35,000 के करीब, और तीसरा नंबर पर मीणा समाज का 32,000 वोटर है। चौथे नंबर पर मुस्लिम मतदाता है, जो करीब 20-25,000 है। बारे अलावा धाकड़, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज का वोट भी निर्णायक भूमिका निभावे। इसलिए ये 4 जातियां जी प्रत्याशी के पक्ष में जाए बीरी जीत पक्की मानी जाए। सीट पर माड़ी समाज बाहुल्य है, पर अकेला माड़िया का वोट से जीत नहीं मिल सके। जीत के लिए माड़ी, मीणा, एससी वोटों का गठजोड़ के साथ में धाकड़, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत जातिया का समीकरण अहम साबित हुए हैं। बीजेपी ने परंपरागत रूप माड़ी और शहरी वोटों को समर्थन मिला है। मोरपाल सुमन के जरिए पार्टी स्थानीय होने के साथ साथ माड़ी समीकरण ने साधने को प्रयास करियो, तो कांग्रेस को भरोसा मीणा, एससी और मुस्लिम समुदाय का वोट पर रहे हैं। पर अब की मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल है, यानी एक मीणा वोटर्स ने प्रभावित करी और दूसरों एससी वोट ने। हालांकि नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जो मुकाबलो दिन ब दिन रोमांचक होतो जा रही है। आपने कई लाग रही है दो बागी कौन सी पार्टी ने ज्यादा नुकसान पहुंचाए, बीजेपी या कांग्रेस, और इस बार अंता में विजय पताका पार्टी उम्मीदवार लहराए या फिर निर्दलीय? कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, क्योंकि दर्शकों की राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास। झलको